तो ये तो देखिए, आपने सुनी अभी किसानों की मांग और किसानों की प्रतिक्रिया, जो उनकी बैठक हुई है उसको लेकर, और आज जो दिल्ली की ओर वो कूच कर रहे हैं उसको लेकर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग और जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह। अनुष्का कालिंदी कुंज से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है, आदित्य हमारे साथ गाजीपुर से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले आदित्य आपका रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में अब जैसे जैसे दिन खुल रहा है वैसे वैसे ट्रैफिक की समस्या से लोगों को और जूझना पड़ रहा होगा, किस तरह की तस्वीर है वहां? हुए हैं, सुबह से लगातार फ्लाईओवर के नीचे तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर कहीं ना कहीं सीमेंटेड ब्लॉक्स किए गए हैं और पूरी तरीके से जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। ये फ्लाईओवर के ऊपर की स्थिति है जहां पर सीमेंट ब्लॉक्स हैं, आयरन बैरिकेड्स हैं। इसके अलावा केवल 2 वाहनों के ही निकलने की कहीं ना कहीं जगह जो है वो छोड़ी गई है। और तस्वीरें फ्लाईओवर से लंबा आप नीचे तक देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर वाहनों की कतारें दिखाई देंगी। और ये तस्वीरें सिर्फ यूपी के तरफ से आने वाले वाहनों की हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी कैमरा से होगी। गौरव से कहूंगा कि दिखाएं कि ये हालत जो है आते हुए ट्रैफिक की भी इस समय कुछ ऐसी है। फ्लाईओवर के दोनों ओर स्थिति ऐसी ही है, बड़ी संख्या में जो डंपर्स हैं एमसीडी के, उनको फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा किया गया है ताकि रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो आयरन बैरिकेड्स हैं वो भी रोड पर कहीं ना कहीं बिछाए गए हैं। बिल्कुल आदित्य, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, उससे पहले एक लाइव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई है, देखिए किस तरह से पुलिस कर्मियों की साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ताकि रोका जाए किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरे भाई डिस्कनेक्ट हो गया था। किसानों की तरफ से देखिए लगातार इस बात को लेकर जिद की जा रही है और वो अड़े हुए हैं अपने दिल्ली कूच की मांग को लेकर। अब थोड़ा ही वक्त और बचा है और उसके बाद अरदास के बाद किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ना है। हालांकि देखिए, सबसे पहले तो उनको हरियाणा में ही रोकने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी कि वो हरियाणा के बॉर्डर्स को क्रॉस ना कर पाए। दिल्ली फिर अगला पड़ाव उनका होगा, लेकिन अगर वो हरियाणा को क्रॉस कर लेते हैं और दिल्ली तक भी पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी देखिए लगातार जो बंदोबस्त है सुरक्षा के वो किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होपफुली ये तस्वीरें जो हैं ये अंबाला से सामने आ रही है, जहां पर देखिए किसान जो हैं वो अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और किसानों की तरफ से अब लगभग ऐसा बताया गया था कि 20,000 किसान लगभग देखिए किसानों की ओर दिल्ली की ओर रुख करेंगे। और ये देखिए अपनी तैयारियां लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है कि वो दिल्ली की ओर आगे बढ़े। और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि लैमिनेशन तस्वीरों में आपको नजर आएगी कि अपने ट्रैक्टर को देखिए किस तरह से लैमिनेट करते हुए यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे इनका क्या मोटिव है ये भी देखना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब आपको हम सीधे कालिंदी कुंज लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी अनुष्का हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुष्का, ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है अभी, वहां के बंदोबस्त भी जरा दिखा दीजिएगा। बिल्कुल, जी मीडिया की टीम लगातार सुबह से ही अलग अलग बॉर्डर से ये खबरें दे रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के सट्टे अलग अलग बॉर्डर्स पर किस तरीके से भारी ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें पहले कालिंदी कुंज से दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी पीक आवर है, अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, तो देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक पे बाधा आती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की गई है। लोगों से यही सुझाव होगा कि घर से बाहर निकलते समय एक बार वो ट्रैफिक एडवाइजरी पे जरूर ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की करें कि मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की भी, जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है अर्ध सुरक्षा सैनिक बल के जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जितने जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग इंस्टॉल किया गया है। एक सड़क जो है वो यहाँ पर बंद की गई है, डंपर्स जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जेसीबी जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया है। साथ ही साथ जो बार्ड जो रॉड्स होते हैं वो यहाँ पर लेकर आए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर किसान पहुँचते हैं तो फिर उनको दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। जिस तरीके से लगातार व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार से किसानों की बात नहीं बनती है, अगर किसी तरीके के अंडरस्टैंडिंग पर लोग नहीं आते हैं और वो दिल्ली कूच करने के लिए निकल जाते हैं, तो यहाँ से आने में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पुलिस की तरफ से जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद तरीके से की गई है चारों तरफ दिल्ली के। अगर हम अलग अलग बॉर्डर्स की भी बात करते हैं तो
वहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाई गई है, ड्रोन के जरिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात हैं और लगातार इस बात को लेकर के कोशिश की जा रही है कि अगर वहाँ पर किसान पहुँचते हैं तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाएगा। पूरी दिल्ली में इस वक्त धारा 144 लागू है, आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ जो वार्निंग है वो लगाया गया है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से 5 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो नहीं देखा जा सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी भाषण जो है, रैली जो है वो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता अभी इस वक्त। और जिस तरीके से लगातार किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद तरीके से की गई हैं। ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, आदित्य अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो ज़रा गाजीपुर की अपडेट आप दीजिएगा कि किस तरह से वहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर एक रूट बंद किया जा रहा है तो बाकी की गाड़ियाँ भी जो रूट्स खोले गए हैं वहीं से फिर गुजरेंगी, और कैसे वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है ज़रा बताइएगा। हमारे साथ बने हुए हैं अभी आदित्य से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनुष्का, आपका ही रुख करते हुए अब हम नजर आ रहे हैं। देखिए थोड़ा सा और वक्त बस बच गया है अनुष्का, और उसके बाद किसानों की तरफ से जैसा बताया भी गया था कि अरदास के बाद वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हालांकि शंभू बॉर्डर पर ही उनको रोकने की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन किसानों की तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं, तमाम राशन के साथ वो पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि पिछला आंदोलन जितना बड़ा, इस आंदोलन को बनाने की कोशिश की जाएगी इस बार भी? बिल्कुल, जिस तरीके से इस आंदोलन का आह्वान किया गया है, जिस तरीके से जितने भी किसान हैं वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो हमें बेशक 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुई थी उसकी याद ज़रूर दिलाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल उस समय भी हमने देखा था बहुत भारी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आए थे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठकर काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने जो आंदोलन है वो चलाया था। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे दिल्ली के कालिंदी कुंज से, जहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से तैयारियाँ जो है वो काफ़ी चाक चौबंद तरीके से की गई है। जितने भी किसान आएंगे, क्योंकि किसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा से जितने भी किसान आ रहे हैं वो ट्रैक्टर्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की लैमिनेशन भी की गई है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार किसान राशन भी इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि एक बड़े आंदोलन को किसान जो है वो इस बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी कहीं ना कहीं पैनी नज़र से इसके ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सिक्योरिटी व्यवस्था को जो हम देख रहे हैं कि सुचारू तरीके से चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे एक बार यहाँ के ट्रैफिक की। कालिंदी कुंज का ये वो इलाका है जो फरीदाबाद, शाहीन बाग और नोएडा को कनेक्ट करता है। यहाँ से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको समय समय पर ट्रैफिक संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात है और ट्रैफिक को भी कहीं ना कहीं संयमित करते हुए नजर आ रहे हैं, संतुलित करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार एडवाइजरी पर नजर जरूर डालें, और साथ ही साथ अगर कोशिश ये करें कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। ये प्रकरण पर भी नजर डालते हैं अनुष्का, क्योंकि 2 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की, लेकिन कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ पर सहमति नहीं बनी है, जिस वजह से अब दिल्ली की ओर अग्रसर है किसान। कौन से वो तमाम मांगे हैं जिस पर सहमति किसानों की और सरकार के बीच में नहीं बन पा रही है? बिल्कुल, लगातार अगर हम किसान की मांगों की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर के गारंटी दी जानी चाहिए। उसके अलावा सरकार की तरफ से जो किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं उनको पेंशन जो है वो मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी के जितने भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए। किसानों को प्रदूषण के पूरे नियमों से अलग रखा जाए, और साथ ही साथ जितने भी किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था उनके मुकदमे जो है वो माफ़ किए जाए, और साथ ही साथ किसान जो है उनके सारे कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के किसान जो है वो सरकार के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर बातचीत बनती हुई नजर आ रही है, तो वही कुछ मुद्दों पर बातचीत जो है वो बन नहीं रही है। बातचीत को लेकर के किसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर के वो लगातार दिल्ली कूच करने के अपने पूरे प्लान को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी अपनी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से भी बातचीत हो रही है, बात बनती है या नहीं बनती है वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है, ये कहा जा सकता है कि सरकार
सरकार की तरफ से ये कड़ा संदेश है कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको दिल्ली के अंदर दाखिल करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ट्रैक्टर्स जो है वो लेकर के किसान पहुंच रहे हैं। अपनी पूरी आंदोलन को लेकर के जो पूरी तैयारियां होनी चाहिए उन सभी तैयारियों को लेकर के किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और लगातार जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में धारा 144 लगाया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी इनपुट्स मिल रहे थे अनुष्का कि किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ उपद्रवी भी उनके बीच में आके उपद्रव मचा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं पिछली बार भी देखने को मिला था। किसान आंदोलन को बदनाम करने के पूरे पुरजोर तरीके से उपद्रव बचाते हुए उपद्रवी नजर आए थे। इन बातों में कितना दम नजर आता है? देखिए, यहाँ हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा को लेकर के आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात जो है वो बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं किसानों की संख्या पे भी अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से संतुलित रखना है। इसको ठीक है अनुष्का, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अमित भारद्वाज शंभू बॉर्डर से हमारे साथ अभी कनेक्टेड है, वो वहाँ से कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते। तस्वीर में दिखाया था कि आरएफ वहां पर पहुंची, जहां लोग थोड़ा जो है रुकावट पैदा कर रहे थे पुलिस के कार्य में, वहां पर उनको हिरासत में लिया गया। हरियाणा पुलिस की आरएफ यहां पर है, बीएसएफ के भी अधिकारी यहां पहुंचे थे, अर्धबल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके भी जवान यहां पर मौजूद हैं। और सुबह से जो है जी देखिए, शंभी बॉर्डर पर अमित अभी मौजूद है और लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहीं पर ही किसानों को इकट्ठा होना है और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की ओर आगे बढ़ना है। हालांकि वहां पर भी तैयारियां पूरी की गई है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों को इजाजत नहीं है कि वो वहां से आगे बढ़ सके, हरियाणा के बॉर्डर या फिर दिल्ली के किसी भी बॉर्डर को वो क्रॉस कर सके। प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल किसानों को नहीं दी गई है, लेकिन किसानों की तैयारियां अब शुरू हो गई है। जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि इकट्ठा होना भी किसानों की तरफ से अब शुरू हो गया और अपने ट्रैक्टर लेकर देखिए किसान किस तरीके से अब निकलते हुए वहां से नजर भी आ रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि लैमिनेशन भी होती हुई नजर आ रही है। मेट्रो की एडवाइजरी बहुत अहम है कि आप मेट्रो लीजिए। एयरपोर्ट, अगर दिल्ली एयरपोर्ट आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी इस चीज को कहा गया है कि आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भी मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। शिवाजी स्टेडियम से जो मेट्रो चलती है उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आप अपनी फ्लाइट समय पर पकड़ पाएं, या फिर वो रेलवे स्टेशन जो लोग जाना चाहते हैं